जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हब रहता है। इससे क्वेश्चंस का सारे एग्ज़ाम में, चाहे वह यूनिवर्सिटी रिलेटेड एग्ज़ाम हो, आने वाला जो CET PET एग्ज़ाम हो, आर्मी वाई ग्रुप एक्स का जो एग्ज़ाम हो, या फिर NDA का एग्ज़ाम हो, सारे तरीके के एग्ज़ाम्स हो, या लेखपाल का एग्ज़ाम हो, या इन द केस आप किसी भी अच्छे गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम लें, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ग किस फॉर्म में पूछे जाते हैं? फर्स्ट अब तो ग्रामेटिकल एरर आप जानते हो। ग्रामेटिकल एरर के फॉर्म में देता है कि पर्टिकुलर सेंटेंस में कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको फाइंड करें, जो कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थ्रू ही पाते हैं। और दूसरा ये क्वेश्चन फॉर्म रहता है अप्रोप्रिएट। हमको कुछ स्टेटमेंट देता है, एक फिल इन द ब्लैंक्स देता है, हमको कहता है भरने के लिए, जो कि हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वह पर्टिकुलर एक रूल होता है जो फिल करने के लिए। उसी रूल को बताने के लिए मैं कुछ दिन क्लासेस लूँगा। ये मेरा अभी पहला क्लास है। इसमें आगे फर्दर क्लासेस हमारे चैनल पर आती रहेंगी। आप जब बस बने रहिएगा, हम इसको एकदम ईजी कर देंगे, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो सबसे पहला जो हमारा रूल आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, आज सब कुछ जानते होंगे। सब्जेक्ट नाउन, सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। जस्ट यहाँ पे आप देखिएगा कि ऑलवेज हमेशा और सिंगुलर वर्ब होते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं, आप भी जानते होंगे। लेकिन ये है इसमें कि जो नाउन्स हैं उनका नेम याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमको याद ही नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा सीरीज रहती है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई है, अभी मैं उसको सुनाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इस कहानी को, आप खुद समझ जाएंगे। जो जो वर्ड्स यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखे हैं, सिर्फ आपको उन्हीं वर्ड्स को नोट कर लेना है। तो कहानी चलिए शुरू करते हैं। कहानी ये है कि एक लड़का है साई। साई मस्त से फर्नीचर पर बैठकर पोएट्री लिखने जा रहा था। साई कोई लड़का है जो कि एक फर्नीचर पर बैठकर पोएट्री लिखने जा रहा था, पर उसके पास कोई टॉपिक मिल नहीं रहा था। तभी उसे सुबह की न्यूज़ याद आ गई। सुबह उसने टीवी में कुछ न्यूज़ देखा था, तो उसको याद आ गई कि देश में जो लोग हैं, लोगों को प्यास ना तो फ्यूल है, मतलब ईंधन, जो गैस चूल्हा होता है, ना कोई फ्यूल है, ना राइस है, मतलब चावल भी नहीं है, ना चना है, जो चना होता है ग्राम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो भी नहीं है। जिसकी वजह से वो मीज़ल्स और मम्स, इन दो बीमारियों से जूझ रहे हैं। लोगों के पास ना चना है, न चावल है, न फ्यूल है, जिसकी वजह से लोग मीजल्स और मम्प्स की जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। यह खबर जो उसने सुबह साई ने टीवी में देखा था, उसको याद आ गया। इस बात से वह इतना गुस्सा हो गया कि लोग इतना जूझ रहे हैं, पॉलिटिक्स क्या कर रही है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, तो उसने पॉलिटिक्स को गाली दे दिया कि इस देश का पॉलिटिक्स ख़राब है, कुछ ऐसे कर दिया। गाली यहाँ अब्यूज़ जो आप जानते होंगे दे दिया। वो सोचा कि इन लोगों, जो भले अच्छे भले लोग थे, जो जूझ रहे थे, जिनके पास भूख खाना नहीं था, वो सोच रहा है कि इनसे अच्छी ज़िंदगी तो गैम्बलर्स की होती है। गैम्बलर, जुआड़ी जिनको कहते हैं, उनकी होती है, क्योंकि उनका जो बिजनेस होता है वो तो बेटिंग पर होता है। वो शर्त लगाते हैं, कोई गेम खेलते हैं, शर्त लगाते हैं, हारता जीतते, यही होता है गैम्बलिंग। तो सोच रहा इनकी लाइफ जो होती है, तो इन कॉमन आदमी जो सीधे साधे रहते हैं उनसे अच्छी होती है। और फिर बैठे बैठे वह सोचा है कि पढ़ाई का आखिर फ़ायदा क्या है। कि विराट कोहली ना इकोनॉमिक्स पढ़ा, ना मैथ पढ़ा, ना इथिक्स पढ़ा, ना एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया, तो क्रिकेट में अपनी बस इनिंग में, अपनी पारियों में वो लगाता रहा, खूब रन लगाता रहा, जिससे उसको कई खूब पैसा मिलता है, करोड़ों रुपए कमा लेता है। तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है। आखिर विराट कोहली ना इकोनॉमिक्स पढ़ा था, मैथमेटिक्स पढ़ा था, ना इथिक्स पढ़ा, ना एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया कभी, और देखिए क्रिकेट में कि अपनी पारियों में कितना अच्छा खेलता है। तो यहाँ पढ़ने का क्या फ़ायदा है। और यहीं से आप अभी देखोगे, कहानी आपको सुन लिया कि साई एक लड़का है, वह पोएट्री लिखने जा रहा है, फर्नीचर पर बैठा है, उसको सुबह की न्यूज़ का याद आ जाता है कि लोगों के पास न चना है, न राइस है, न फ्यूल है, जिससे लोग मीजल्स और मम्प्स जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस बात से उसे उतना गुस्सा आ जाता है कि पॉलिटिक्स को गाली देता है। वो बैठे बैठे सोचता है कि इनसे अच्छी ज़िंदगी, जो कॉमन लोग, उनसे अच्छी ज़िंदगी तो गैम्बलर, जो जुआड़ी होती है, उनकी होती है। उनका बिजनेस रहता है, शर्त लगाते हैं, जीत जाते हैं, बेटिंग जिसे कहते हैं। वो फिर बैठे बैठे ही सोच रहा है कि पढ़ने का आखिर फ़ायदा क्या है। जब विराट कोहली, जो हम अपनी पारियों में, इनिंग्स में, अपनी पारियों में खूब सारे रन मारकर पैसे कमाता है, तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि विराट कोहली ने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, ना मैथमेटिक्स पढ़ा, ना इथिक्स पढ़ा, ना एथलेटिक्स पढ़ा।
तो गौर करने की बात यह है कि आपको कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जितने भी ये देखिए फर्नीचर, पोएट्री, चना में चना नॉट दिस ग्राम, फ्यूल, मीजल्स, मम्स, पॉलिटिक्स, अब्यूज, बिजनेस, बेडिंग, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, ये वर्ड मैंने कैपिटल में नहीं लिख पाया, गलती हो गई, इनिंग्स एंड ये इतने जो वर्ड्स हैं ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब रहता है। यहाँ पे एक और देख रहे होंगे, ये मस्त मस्त एस टी फॉर स्टेशनरीज हैं, याद रखिएगा, एस टी फॉर स्टेशनरीज। ओके एंड जो यहाँ जो वर्ड साई लिखा, जो लड़के का नाम है, साई का भी एक फुल फॉर्म है जो कि मैंने यहाँ कर दिया। यस फॉर सीनरी, ए फॉर एडवाइस, आई फॉर इन्फॉर्मेशन, ये भी वो शब्द हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब रहता है। आप इनको नोट कर लीजिएगा और कहानी को एक बार दो बार फिर से पढ़ लीजिएगा, आपको कहानी को नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है ये हमारा जो जनरल लाइफ में हमसे मिस्टेक्स होती हैं, इस पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि इसमें हम अक्सर गलतियां कर देते हैं, हमको ध्यान नहीं आता, हम कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कि हम जब कभी किसी की कैपेबिलिटी कंपेयर करते हैं कि यह लड़का बहुत तेज़ है, वो लड़का बहुत तेज़ है, तो हम कहते हैं यार उसका क्या बात करना, तो इसको हमने इंग्लिश में कहते हैं व्हाट टू स्पीक ऑफ दैट बॉय। तो यह गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। व्हाट टू स्पीक ऑफ कोई सही शब्द नहीं, इसका सही शब्द है नॉट टू स्पीक ऑफ। मतलब हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हाट टू स्पीक ऑफ दैट बॉय की जगह हम कहेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ दैट बॉय। ओके, अब दूसरा आता है, हम गलती करते हैं सेंट परसेंट, हम कहते हैं आई एम सेंट परसेंट राइट। यह स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है दोस्तों, पूरा गलत है। हम जो सही शब्द है वही हम कहेंगे आई एम 100% राइट। ओके, और यह तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा हम सब यूज करते हैं, सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं इसको। वर्ड हम कहते हैं कि आई रेड द बुक वर्ड बाय वर्ड, आई रेड द पेज वर्ड बाय वर्ड, बट इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग डियर, इट इज़ वर्ड फॉर वर्ड। वी शुड से आई रेड द बुक वर्ड फॉर वर्ड, आई रेड द पेज वर्ड फॉर वर्ड। ओके, and second one is it is in our general daily work, we just tell मतलब हम हर किसी को ऐसा बताते हैं, जब कोई पूछता है कि तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, हम कहते हैं इन माय फैमिली मेंबर्स देयर इज़ पापा मम्मी एंड ऑल। तो ये गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हम काफ़ी फैमिली मेंबर्स कोई सही शब्द नहीं है, हम कहेंगे मेंबर्स ऑफ फैमिली इंस्टीड ऑफ फैमिली मेंबर्स, हम क्या यूज करेंगे मेंबर्स ऑफ फैमिली। फैमिली मेंबर्स एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस गलती हम अक्सर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में ये सारे वर्ड दे दिए जाते हैं, फिर कहा जाता है करेक्ट करने को, हमको यही सब लिखना याद रखिएगा। नेक्स्ट पे जब हम बढ़ते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, इसको तो 100% लिखिएगा। ये गारंटी ले लीजिए, गारंटी ले लीजिए, हर एग्ज़ाम में आता है ये दोनों। अभी बता दें क्या, नॉट ओनली, जो नॉट ओनली शब्द है हमेशा बट आल्सो से हमेशा फॉलोड रहेगा। नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आना जरूरी ही है। ओके, स्टेटमेंट में आगे बट आल्सो आएगा, लेकिन यही होता है कि बट नहीं दिया रहता है, यही शब्द हो जाता है कि बट स्टेटमेंट से हटा दिया जाता है और गलती दे दी जाती है और कहा जाता है कि ग्रामेटिकल एरर है, उसको सही कीजिए। और यहाँ पूछ लिया जाता है कहाँ ग्रामेटिकल एरर है। तो अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे समझते हैं। Different colored natural foods not only put a smile on children's faces and also benefit their overall growth। अब यहाँ देखिए हमको not only मिल गया, अब हम क्या करेंगे but also ढूंढेंगे। put a smile on children's face and also, अब देखो यहाँ पे क्या है and है, जो कि absolutely wrong है। and की जगह क्या होगा but, and की जगह क्या होगा but, मीन्स ये ध्यान में रखना कि not only के बाद but also आएगा। नेक्स्ट जो हमारा रूल है नो सूनर डिड, ये भी एक देख ले ना, ध्यान देना कि कहीं भी स्टेटमेंट जब नो सूनर से शुरू रहता है तो उसके बाद जस्ट बाद तुरंत डिड आता है, बीच में कोई वर्ड नहीं, नो सूनर डिड ही आएगा। कई बार गलती करके नो सूनर हैड दे दिया जाता है या नो सूनर वाज, ऐसे कुछ करके वर्ड दे दिए जाते हैं, डिड नहीं दिया जाता है, तो आपको उसको कैट के वर्ड क्या करना है डिड। ये भी एक रूल है कि नो सूनर के बाद डिड ही आएगा। ओके, अब मान लो आखिर किसी स्टेटमेंट नो सूनर डिड भी दिया है तो क्या होगा आगे इट इज़ फॉलोड बाय देन। ये याद रखना कि अगर नो सूनर डिड तक हम सही हैं, मतलब स्टेटमेंट नो सूनर डिड है तो इसके बाद फिर अगला हमको क्या देखना होगा कि उसके बाद देन आना ही चाहिए, जस्ट बाद नहीं, आगे स्टेटमेंट में देन आएगा।
जैसे इस एग्जांपल में देखिए, नो सूनर डिड द कॉमेडियन बिगिन हिज एक्ट व्हेन द ऑडियंस रोवर्ड विद लॉटर। यहाँ पे हमको नो सूनर शुरू हुआ, डिड भी मिल गया, एब्सोल्युटली राइट है कि उसके बाद तुरंत बाद डिड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द कॉमेडियन बिगिन हिज एक्ट व्हेन, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, व्हेन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, देन। ये बहुत ध्यान रखिएगा, अक्सर सारे एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के सबको नोट कर डालिए। चलिए अगली उसको तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, ये भी बहुत ही ज़्यादा अक्सर पूछ ले जाते हैं, जो पहले 3 बताएं अक्सर पूछ ले जाते हैं। इससे पिछला वाला जो मैंने रूल समझाया था ट्रिक है, उससे वो वर्ड्स दे दिए जाते हैं, उनका जो नाउन वर्ब होता है सिंगुलर वर्ब की जगह वहाँ प्लूरल लिख दिए जाते हैं, जो कि हमको सिंगुलर करने रहते हैं। तो हमको वर्ड्स याद नहीं रहते, मैंने वर्ड्स की ट्रिक बता दी, कहानी आप 1-2 बार पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए इसको बढ़ते हैं। दो और आल्दो, जब किसी स्टेटमेंट में दो या आल्दो से शुरू होता है तो फॉलोड होता है एट से। स्टेटमेंट में कहीं एट आना जरूरी है, ओके। दो और आल्दो के बाद क्या आएगा, एट। जैसे नो सूनर डिड के बाद देन आया, इसी तरीके से दो और आल्दो के बाद एट आएगा। इस एग्जाम्पल देखते हैं, इवन शरद ट्राइड हिज बेस्ट, ही कुड नॉट क्लियर ऑल द एग्जामिनेशंस पेपर एट 1 अटेम्प्ट। ये जो सारे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ध्यान रखिएगा, एसएससी सीएचएसएल के पेपर के हैं, कोई इधर उधर से नहीं लिए गए हैं। अब यहाँ पे इवन है, ये भी पूरा करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर दो रहेगा, दो शरद ट्राइड हिज बेस्ट, ही के पहले आपको एट करना होगा, ये स्टेटमेंट पूरा करेक्ट करना था तो मैंने करेक्ट कर दिया। इवन की जगह क्या होगा, दो होगा। दो शरद ट्राइड हिज बेस्ट एट ही कुड नॉट क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन पेपर एट 1 अटेम्प्ट, ओके। याद क्या रखना, दो और आल्दो के बाद एट आएगा। 6 वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस हम डिफरेंस जानते नहीं, इसकी वजह से गलती हो जाती है। क्या गलती है देखते हैं। व्हेन इंडिकेट्स अ जनरल सेंस, व्हेन जो है एक जनरल सेंस में यूज होता है, एंड व्हाइल वर्ड जो है वो इम्प्लाइज अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। अब इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। एग्जाम्पल क्या, व्हेन लर्निंग टू स्विम, और दूसरा व्हाइल आई वॉज प्लेइंग, ये दोनों रॉन्ग हैं। देखिए जब हम स्विम सीखते हैं तो स्विम 1-2 दिन का काम नहीं होता, उसका पर्टिकुलर कोर्स चलता है, काफ़ी लेट लगता है। तो हमारा मतलब कि तुरंत ख़त्म होने वाली चीज़ लर्निंग नहीं है, तो यहाँ पे व्हेन नहीं लग पाएगा, यहाँ पर व्हाइल लगेगा। मतलब स्टेटमेंट क्या होगा, व्हाइल लर्निंग टू स्विम, ओके। और इधर प्लेइंग हम कोई भी गेम खेलते हैं 1 घंटा, चाहे जब उसका जल्द से ही एंड हो जाता है, तुरंत एंड होता है, कोई बहुत दिन तक चलने वाली चीज़ नहीं होती है, तो उसके लिए हम व्हेन लगाते हैं। मतलब टाइम पीरियड में फ़र्क है व्हेन और व्हाइल को यूज करने में। व्हाइल उस जगह यूज होता है जो प्रोसेस काफ़ी देर तक चलने वाला हो, काफ़ी समय लेता है, और व्हेन कहाँ होता है, वो उस जगह यूज होता है जहाँ पर तुरंत ख़त्म होने वाली चीज़ 1 घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा ना चले, मतलब कम समय के लिए होता है, जहाँ वहाँ पर व्हेन यूज होगा, और जहाँ ज़्यादा समय का प्रोसेस तो वहाँ व्हाइल भी होगा। व्हेन का कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बाथिंग, ईटिंग, वॉकिंग जब हम कहते हैं व्हेन आई वॉज वॉकिंग, व्हेन आई वॉज बाथिंग, व्हेन आई वॉज ईटिंग, ये सब जगह पे ये व्हेन यूज होगा, क्योंकि ये तुरंत ख़त्म होने वाली चीज़ है, कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं चलता इनका। लेकिन लर्निंग जैसा हुआ कोई शब्द जहाँ पर हमारा समय टाइम टेकिंग चीज़ है, वहाँ पर व्हाइल यूज़ होगा। अब इस सीरीज़ को हम यहीं पे भी एंड करेंगे, फिर फर्दर सीरीज में हम इसे धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 रूल्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, मैं आपको सब समझा दूंगा। इसी तरीके से आप वीडियो चैनल पर बने रहिएगा, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और इसके बाद से आपको गारंटी देता हूँ कोई इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपको ये सब्जेक्ट पूरा क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट में। और फिर फर्दर हम इंग्लिश लैंग्वेज और सारे टॉपिक को कवर करते जाएंगे, ओके। अब ये देखिए एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ इसी चैनल पर कि आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, जैसे कि वाई ग्रुप का हुआ, एनडीए का जो जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है उसके लिए, एक्स वाई ग्रुप का जो जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है उसके लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए जो मैथ्स के नोट्स होते हैं, या फिर आप जनरल अवेयरनेस के नोट्स होते हैं उसके लिए, या फिर किसी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए नोट्स चाहिए, तो वो सारे नोट्स आप हमसे कांटेक्ट करके 299 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, वो 299 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको सारे, और यही नहीं एक और है कि 299 में आप नोट्स खरीदे, उसके साथ आप फ्री मेंटरशिप पाएंगे।
आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में पूरा गाइड किया जाएगा कि आपको कब क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज़ को पढ़ना है, सब कुछ गाइड किया जाएगा उसको। इसको अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल में कमेंट डाल सकते हैं या फिर हमसे नहीं, आप चैनल में कमेंट डाल दीजिएगा, मुझसे देख के आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये तो हमारा हुआ कि 2010 में आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे, आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए चाहिए होगा सारा मिल जाएगा। वो भी कौन बनाएगा, खुद यूनिवर्सिटी टॉपर्स बनाएंगे, जिन्होंने एंट्रेंस में और में टॉप किया है वो लोग बनाएंगे। और इस चैनल पर आपको जनरल चीज़ों से रिलेटेड सारी जो क्लासेस हैं आपको सब फ्री मिलेंगी। इंग्लिश से पूरा मिल जाएगा, रीजनिंग से पूरा मिल जाएगा और सबसे पूरा मिल जाएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करना चाहता हूं और कहूँगा कि आप इसको चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।